Hello बच्चा लोग, how you all doing? I hope all of you are doing well and especially studying well. तो बच्चा लोग, जैसे कि हम जानते ही हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू करी है जिसके अंदर मैं उन टॉपिक्स को टारगेट कर रही हूँ जिसमें जनरली बच्चों को डिफिकल्टी आती है इन देयर जर्नी ऑफ नीट एंड जेईई एग्जाम, है ना। अभी जो मैंने लास्ट वीडियोस अपलोड करी हैं उसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री के दो टॉपिक्स उठाए थे। पहला वो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड दूसरा वाज लिमिटिंग रिएजेंट। आज जो हम टॉपिक लाए हैं बच्चा, दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट इज नन अदर देन रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है, बट फिर भी टू पुट इट आउट देयर, रेजोनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है मैम? पहला चीज, एक तो वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, आपकी 11th और 12th में आने वाले जितने भी रिएक्शंस मैकेनिज्म्स हैं, उन रिएक्शंस मैकेनिज्म्स में जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे उनकी स्टेबिलिटीज का ऑर्डर लगाना, रेट्स का ऑर्डर लगाना, है ना। तो इट इज ऑल टुगेदर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड सबसे ज्यादा मैंने जो सुना है बच्चों को डिफिकल्टी आती है वो इसमें इसलिए क्यों आती है क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता मैम कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कैसे रेजोनेंस हो रहा है ना। तो आज के इस वीडियो में आई ट्राई टू मेक रेजोनेंस सिंपलर फॉर यू। तो आप लोग मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रही है एंड आई विल गिव यू 4 ट्रिक्स। मैं आपको बेटा 4 ट्रिक्स दूंगी। जैसे आप वो ट्रिक्स लगाओगे एक मॉलिक्यूल के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं है, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास एंड आई होप इट विल मेक अ डिफरेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बेटा, तो सबसे पहले रेजोनेंस हमारा कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? रेजोनेंस हमारा इंट्रोड्यूस हुआ बेटा बेंजीन के स्ट्रक्चर से। तो ये उस टाइम की बात है जब बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर लोग लड़ाई कर रहे थे। हमारा एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, जिसका नाम था डेवर। तो डेवर के हिसाब से डेवर ने बोला कि देखो भाई ऐसा होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो दिस इज द डेवर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे कार्बन कार्बन की दो टाइप की बॉन्ड लेंथ है बेटा, एक है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और दूसरा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। जो आपकी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही जो आपकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो अकॉर्डिंग टू द डेवर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हमारे बेंजीन में दो टाइप के कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं, एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। तो इसी की वजह से दो टाइप की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी, एक 1.54 और दूसरा 1.34। फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए बेटा। एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया गया कि बेंजीन में जितने भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं, जितने भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं वो सबके सब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब मैम उनकी बॉन्ड लेंथ भी आइडेंटिकल है। देखो तो क्या पाया गया कि बेंजीन के अंदर, इन बेंजीन, हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, इन बेंजीन all carbon carbon bond lengths are same, all carbon carbon bond lengths are same। मैम सेम मतलब कितनी? तो देखो क्या पाया गया कि बेंजीन के अंदर जितनी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स होती हैं बेटा वो है हमारी कितनी, दैट इज 1.40 एंगस्ट्रॉम। कितनी आती है वो? 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको देखो क्या समझ में आएगा कि अगर सिंगल बॉन्ड होता तो 1.54 आनी चाहिए थी, डबल बॉन्ड होता तो 1.34 आनी चाहिए थी, बट बॉन्ड लेंथ आ कितनी रही है मैम? वो आ रही है 1.40 एंगस्ट्रॉम। कितनी आ रही है बेटा? वो आ रही है अपन की 1.40 एंगस्ट्रॉम। ये क्या बता रही है कि जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड्स हैं कहीं ना कहीं वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के कहीं बीच में। कहाँ है वो? कुछ उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कुछ उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब एंटायरली ना वो डबल बॉन्ड है और ना ही वो सिंगल बॉन्ड है। इस चीज को डेवर नहीं एक्सप्लेन कर पाया बेटा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर कौन आया? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था केक्युले। केक्युले ने बोला देखो भाई मैं देता हूं तुम्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो देखो केक्युले ने क्या बोला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ना ऐसा होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देखते ही लोगों ने फिर ऑब्जेक्शंस उठाए कि अरे भाई इसमें भी तो देख दो ही टाइप के तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए केक्युले ने बोला अरे भाई रुको, मैंने कह रहा हूं कि आपको जो ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला जो मैंने पाई बॉन्ड बोला, वो सिर्फ इधर नहीं है, वो कभी तो इधर है और कभी मूव करके वो इधर चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही उसने बोला कि जो आपको ये सेकंड वाला पाई बॉन्ड दिख रहा है ये कभी तो इधर है और कभी ये मूव करके इधर चला जाता है।
ऐसे ही ये जो थर्ड वाला पाई बॉन्ड है, कभी तो ये इधर है पाई इलेक्ट्रॉन्स और कभी ये मूव करके इधर चले जाते हैं। जैसे ही उसने ये बोला तो उसने बोला कि बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और वो कैसा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर थे, अब वो इधर चले गए हैं, तो कैसा आ जाएगा, इधर फिर इधर और फिर इधर। दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो केक्युले के अकॉर्डिंग जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेंजीन में बेटा, वो एक जगह पर लोकेटेड नहीं होते, वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। इसी मूवमेंट को हम जानते हैं एक नाम से, विच इज नोन एज डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो केक्युले ने बोला कि भाई ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स का, या मूवमेंट हो रहा है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इसी वजह से बेंजीन के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर का एक एवरेज निकालना चाहूं तो देखो मैं कैसे बोलूंगी कि भाई देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो सब में है ना। जो ये पाई बॉन्ड है ये आधा इधर की साइड है, आधा इधर की साइड है, और आधा मूव करके इधर की साइड चला गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम पार्शियल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, पार्शियल बॉन्ड। तो देखो पार्शियल मैंने इधर बना दिया और पार्शियल मैंने इधर बना दिया, ऐसी पार्शियल मैंने आगे बना दिया, पार्शियल मैंने आगे बना दिया, पार्शियल मैंने आगे बना दिया और पार्शियल मैंने आगे बना दिया। ये जो बेंजीन का नया स्ट्रक्चर बना जिसने दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया, उसको हम बोलते हैं बेटा रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो ये पहले दो स्ट्रक्चर्स बने थे, ये दोनों स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं उनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमारे केक्युले ने जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था बेटा उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसने बोला कि भाई आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कहता है कि कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल है। जरा रेजोनेंस हाइब्रिड में देखो, क्या सारे के सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल आ गए? यस मैम। क्या जो जितने भी बॉन्ड्स हैं उसमें थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है? यस मैम। मतलब जो सारे के सारे बॉन्ड्स है बेटा वो बिटवीन लाई करते हैं डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड्स के। इसी वजह से उनकी जो बॉन्ड लेंथ आती है वो कितनी आती है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के कहीं बीच में आती है। ठीक है, तो हमने देखो क्या समझा, रेजोनेंस होता क्या है मैम। तो रेजोनेंस होता है बेटा मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन में व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस इज द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, और इस मूवमेंट की वजह से हमारे एक ही कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस बोलते हैं। तो देखो नीचे हमने लिखा भी हुआ है ये सेम चीज। क्या बोला हमने, हम बोल रहे हैं इधर व्हाट इज रेजोनेंस। देखो जरा एक बार क्या होता है अपन का रेजोनेंस। रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन एज आई सेड इट इज अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट। ठीक है, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स which results in more than one Lewis structure of a particular molecule is called resonance, है ना। तो क्या बोला हमने, वो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, जो इस मूवमेंट की वजह से स्ट्रक्चर्स बने हैं, हमने अभी भी देखा जो बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स बने थे उनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मूवमेंट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, नए स्ट्रक्चर्स बने, दो स्ट्रक्चर बने, तीन स्ट्रक्चर बने एक ही मॉलिक्यूल के। जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने उनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इनकॉर्पोरेट कर ले, सभी को डिफाइन कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं उसको, हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत इजीली पहले तो रेजोनेंस समझा। रेजोनेंस क्या होता है मैम, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और उस मूवमेंट की वजह से एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा रेजोनेंस, जो हमने बेंजीन में देखा। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं अलग अलग उनको हम क्या बोलते हैं मैम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इनकॉर्पोरेट कर दे, डिफाइन कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। ओके, चलो बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाके, अब हम लोग बात करेंगे बेटा, अब जो देखो दिक्कत कहां पे आती है ना, बच्चों को दिक्कत आती है मैम, हमको ना ये नहीं समझ में आता कि कहां पे रेजोनेंस हो रहा है और कहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपने वीडियो एंड तक देखी बेटा तो आपको आराम से बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा कि मैम रेजोनेंस कहां पे हो रहा है और कहां पे नहीं हो रहा, बिकॉज मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक्स दूंगी। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। तो देखो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज प्लेनैरिटी।
व्हाट डू आई मीन बाय प्लेनैरिटी? हम सबको पता है प्लेनैरिटी मतलब एक ही प्लेन में एटम्स का होना, एक ही प्लेन में एटम्स का होना। और वो कब पॉसिबल होता है? जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मैम, या तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। अगर ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तो ज्योमेट्री कैसा होता है? प्लेनर होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस सिर्फ वहीं तक होगा जहां तक मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। जैसे ही आपकी प्लेनैरिटी लूज हुई वहीं पर रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस की पहली कंडीशन क्या है बेटा? कि आपका मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, या फिर पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो एटलीस्ट जहां तक प्लेनर है वहां तक ही रेजोनेंस होगा। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? कॉन्जुगेशन। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेशन? ओवरलैप ऑफ 3 और मोर देन 3p ऑर्बिटल्स को हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो अगेन, व्हाट आर टू कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस? पहला मैम प्लेनैरिटी होनी चाहिए। जहां तक प्लेनैरिटी होगी, जहां तक प्लेनर होगा मॉलिक्यूल, वहां तक ही रेजोनेंस होगा। जैसे आपका प्लेनैरिटी खत्म हो गई, और प्लेनैरिटी खत्म कब होगी? जैसे आपका sp3 हाइब्रिड एटम आ जाएगा। हमको पता है sp है प्लेनर है, sp2 है प्लेनर है, लेकिन जैसे sp3 आ गया प्लेनैरिटी क्या हो गई? खत्म। वहीं पर हमारा रेजोनेंस स्टॉप हो जाता है, ओके। दूसरा क्या होता है मैम? कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या है? जब आपके 3 या 3 से ज्यादा p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं ना, उसको हम बेटा कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब कॉन्जुगेशन में आपको ऐसे नहीं समझाऊंगी, मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगी, ठीक है, यूजिंग ट्रिक्स। तो देखो अपन को अब क्या करना है ना, देखो आई विल बी गिविंग यू 4 केसेस, ठीक है। कितने केसेस दूंगी मैं आपको? 4 केसेस दूंगी। अगर उन 4 केसेस में से कोई भी एक केस वैलिड हुआ मतलब रेजोनेंस हो रही है, और अगर उन चारों में से कोई भी केस आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो मतलब रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो आपको बस मेरे दिए हुए 4 केस अप्लाई करने देखने हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। अगर वो चारों में से कोई भी एक केस लग गया तो रेजोनेंस हो रहा है, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं बेटा, सबसे पहला जो हम केस पढ़ेंगे, पहला होता है हमारा अलाइलिक कॉन्जुगेशन। अलाइलिक कॉन्जुगेशन मैम ये क्या होता है? तो देखो आपको जो भी मॉलिक्यूल गिवन होगा ना बेटा, उसमें आपको अपने लिए एक अलाइलिक सिस्टम ढूंढना है। क्या ढूंढना है अपने लिए? अलाइलिक सिस्टम। व्हाट इज एन अलाइलिक सिस्टम? देखो जरा, एक डबल बॉन्ड होगा बेटा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम, ये जो ए है ना, इसको मैं बोलती हूँ अलाइलिक एटम। क्या बोलती हूँ मैं इसके ऊपर? इसको क्या बोलती हूँ मैं? अलाइलिक एटम, ठीक है। अलाइलिक एटम के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो मैम, ठीक है, या फिर पॉजिटिव चार्ज हो मैम, या फिर लोन पेयर हो मैम, या फिर फ्री रेडिकल हो मैम, या फिर वेकेंट ऑर्बिटल हो मैम। इसको हम बोलेंगे अलाइलिक सिस्टम। क्या बोलेंगे हम इसको? अलाइलिक सिस्टम। तो व्हाट इज एन अलाइलिक सिस्टम? मैम एक डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम के ऊपर आपको क्या क्या ढूंढना है? या तो नेगेटिव चार्ज, या फिर पॉजिटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर, या फिर फ्री रेडिकल, या फिर वेकेंट ऑर्बिटल। जैसे ही इसमें से कुछ भी मिल गया मतलब मेरा कौन सा, इस मतलब मेरी कौन सी कॉन्जुगेशन लगेगी उसमें बेटा? अलाइलिक कॉन्जुगेशन लगेगी। कौन सी कॉन्जुगेशन लगेगी इसमें? मेरी अलाइलिक कॉन्जुगेशन लगेगी। और क्योंकि मेरी अलाइलिक कॉन्जुगेशन हो रही है मतलब उस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। आओ थोड़ा और समझाती हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है ना। तो हम एज आई सेड हम 4 केसेस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला केस कौन सा है? अलाइलिक कॉन्जुगेशन ढूंढो। अलाइलिक कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या फिर वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। आओ करते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ शुरुआत। तो देखो आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे बेटा जिसमें अलाइलिक सिस्टम्स हमको ढूंढने हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखो सब लोग, डबल बॉन्ड दिखा सबको, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, मैम अलाइलिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस होगा। दूसरा देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, मैम अलाइलिक कॉन्जुगेशन मिल गया अपन को, रेजोनेंस होगा। तीसरा डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर आया पॉजिटिव चार्ज, अलाइलिक कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर आया लोन पेयर, लिख कर नहीं देगा वो, आपको खुद से पता करना है क्या अलाइलिक कॉन्जुगेशन है? यस मैम। फिफ्थ देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर, इधर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा बेटा, बस BH2 आएगा, BH2। देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर मैम वेकेंट ऑर्बिटल, क्या अलाइलिक कॉन्जुगेशन है? यस। तो मेरे सामने जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं सब में अलाइलिक कॉन्जुगेशन हो सकता है, और अलाइलिक कॉन्जुगेशन हो सकता है तो रेजोनेंस भी है।
अब मैम रेजोनेंस करानी कैसे है हमको, तो देखो आओ मेरी बात सुनो। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हमको रेजोनेंस कैसे कराना होता है, हमको बस पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराना होता है। क्या कराना होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। मैम इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कराएंगे, तो देखो जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब खुद सोचो, कोई अमीर इंसान ही तो गरीब इंसान को पैसा दे सकता है ना? वैसे ही जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वही तो उसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, राइट? तो आपका जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो कहां से कहां होता है? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑलराइट, कितना समझा? अब देखो मैम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? बेटा नेगेटिव चार्ज के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? फिर इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? लोन पेयर के पास होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? पाई बॉन्ड के पास होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। हम सबको पता है पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट? अब मैम मूवमेंट कैसे कराएंगे, तो बात को ध्यान से सुनना। अगर जो आपका लाइलिक सिस्टम है उसमें आपके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स देगा या डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देगा? मैम ये तो कॉमन सेंस की बात है। नेगेटिव के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड के पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? मैम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा पाई बॉन्ड को। अंडरस्टूड? ऐसे ही लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है तो कैसे होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा पाई बॉन्ड को। लेकिन अगर मेरा पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? पाई बॉन्ड के पास। अब कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? मैम ये तो बच्चों वाली बात पूछ रहे हो आप हमको, है ना? ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव चार्ज को। तो हमको पहली चीज जो सीखनी है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, रेजोनेंस कराओगे, और वो मूवमेंट अपन को कैसे कराना है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है? अगर नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज पाई को इलेक्ट्रॉन देगा। लोन पेयर पाई बॉन्ड है तो भी लोन पेयर पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स देगा। लेकिन अगर आपका पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देगा। अंडरस्टूड? चलो आओ इलेक्ट्रॉन दिलवाते हैं, देखो कैसे होगा रेजोनेंस। सबसे पहली चीज, ये नेगेटिव चार्ज बेटा कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में। किसमें कन्वर्ट होगा? नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में। जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो ये जो बीच वाला कार्बन है मेरा, इसके बेटा कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे? 5। मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं होता, है ना? तो कार्बन का जैसे ही एक बॉन्ड बनता है वैसे ही दूसरा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा हमको, है ना? कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? मैम पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। क्यों? पाई बॉन्ड सबसे वीक होता है तोड़ना, सबसे वीक होता है तो तोड़ना सबसे इजी होता है। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज ने क्या बना दिया बेटा? पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और ये पाई बॉन्ड आगे टूट के किसमें कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो इसका देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पहली वाली कार्बन के ऊपर आ गए पाई, कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आ जाएगा इधर? CH2 नेगेटिव। यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड क्योंकि पाई बॉन्ड तो टूट चुका है। आगे क्या आ गया? डबल बॉन्ड क्योंकि पाई बॉन्ड बन चुका है, और क्योंकि लास्ट वाले CH2 ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब वो कैसा हो गया बेटा? न्यूट्रल हो गया। कैसा हो गया वो? न्यूट्रल हो गया। बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगेन सोचो कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा बेटा? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा पाई बॉन्ड्स को। देखो कैसे दिलवाएं। नेगेटिव चार्ज किसमें कन्वर्ट होगा? मैम पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, है ना? बीच वाले कार्बन का एक बॉन्ड बनेगा तो दूसरा बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही होगा हमको क्या मिलेगा? CH2 के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसा हो गया है? न्यूट्रल हो गया। चलो आगे। अब देखो नेक्स्ट वाला। अब हमारे पास सिस्टम में क्या है बेटा? वी हैव डबल बॉन्ड एंड वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? अब मैम कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? सोचो सोचो सोचो, कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव चार्ज को। देखो कैसे देगा? पाई बॉन्ड सिंपली बेटा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये शिफ्ट हुआ, फर्स्ट वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी ले गया पाई बॉन्ड, है ना? सोचो इधर ये जो पाई बॉन्ड था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इस वाले कार्बन के और एक इस वाले कार्बन के। पूरा का पूरा पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया, तो जो कॉर्नर वाला कार्बन था उसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो बताओ उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? मैम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया? इधर शिफ्ट हो गया। क्योंकि इस साइड वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। चलते हैं आगे। लोन पेयर है एंड पाई बॉन्ड है, कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? मैम कैसी बातें कर रहे हो? लोन पेयर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे पाई बॉन्ड को। चलो दिलवाएं। लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा नेगेटिव चार्ज में। जैसे ही आप ये बनाओगे क्या बन जाएगा बेटा? CH2 नेगेटिव, इधर आ गया आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH2,
नाइट्रोजन पहले न्यूट्रल था, जैसे उसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हुआ। लास्ट देखो एक बार, लास्ट लास्ट लास्ट। अब BH2, क्या BH2 के पास बोरोन में वेकेंट p ऑर्बिटल होता है? होता है। वापस से पॉजिटिव चार्ज या फिर वेकेंट ऑर्बिटल, है ना। तो कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? अगेन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा वेकेंट ऑर्बिटल को, जो खाली है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना। देखो शिफ्ट करा दो ऐसे, जैसे आपने शिफ्ट कराया कॉर्नर वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज CH। आगे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, बोरोन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसके ऊपर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस में बस पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और वो कैसे होता है मैम, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो, हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो कॉन्जुगेशन पढ़ा है बेटा, वो कौन सा पढ़ा है, वी वर टॉकिंग अबाउट कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। मैंने आपको बोला 4 ट्रिक सिखाऊंगी, पहली ट्रिक उसमें से कौन सी आई बेटा, अलाइलिक कॉन्जुगेशन। जैसे ही मेरे को अलाइलिक कॉन्जुगेशन दिखा मतलब रेजोनेंस होगा। ठीक है, और कैसे होगा वो मैंने आपको इधर समझा दिया है। चलो बहुत बढ़िया बात है, चलते हैं अपने सेकंड केस के ऊपर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड केस। सेकंड केस हमारा, हमने अभी कॉन्जुगेशन कौन सी पढ़ी है बेटा, अलाइलिक कॉन्जुगेशन। दूसरी होती है हमारी पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, जो हमारी पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है वो, 2 टाइप्स की होती है मैम। पहली कौन सी होती है हमारी, फर्स्ट इज नॉन पोलर पाई सिग्मा पाई, नॉन पोलर पाई सिग्मा पाई, और दूसरा होता है बेटा हमारा पोलर पाई सिग्मा पाई। आ जाओ सीखें क्या। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक सिस्टम दे रही हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहीं पर एक और सिस्टम दे रही हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, 2 सिस्टम्स मिले आपको। आपको क्या ढूंढना है, या तो अलाइलिक कॉन्जुगेशन ढूंढेंगे मैम, दूसरा क्या ढूंढेंगे, पाई सिग्मा पाई सिस्टम। पाई सिग्मा पाई देखो कैसे दिखेगा, पहला पाई बॉन्ड, नेक्स्ट सिग्मा, नेक्स्ट पाई। क्या ये आपका पाई सिग्मा पाई सिस्टम दिखा, क्या सबको दिखा, है ना। पाई सिग्मा पाई, जैसे पाई सिग्मा पाई दिखा मतलब मैम रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, ऐसे देखो दूसरे वाले में पाई सिग्मा पाई, बट जो पहला वाला है बेटा उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, तो उसको हमने बोल दिया नॉन पोलर पाई सिग्मा पाई सिस्टम। और दूसरे वाले में पोलैरिटी है तो उसको हमने बोल दिया पोलर पाई सिग्मा पाई सिस्टम। ठीक है, चलो जैसे आपको या तो पोलर पाई सिग्मा पाई दिखा या नॉन पोलर पाई सिग्मा पाई दिखा मतलब रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, आओ चलो रेजोनेंस कराते हैं। तो बेटा रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो चलो बस पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव ही तो कराना है, आओ सीखें। जब भी आपका बेटा नॉन पोलर पाई सिग्मा पाई होगा ना, तो आप ऐसे भी मूवमेंट करा सकते हो और ऐसे भी मूवमेंट करा सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले मैं लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करा रही हूं, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर। अगर आपका इस वाले जो 1 2 3 4 मार्क कर दो इसको, 1 2 3 4, देखो जरा, देखो जरा, इधर वाला जो सबसे फर्स्ट वाला कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है मैम, तो उसके ऊपर बताओ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। फर्स्ट वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब पाई इलेक्ट्रॉन चले गए तो इधर क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH। जो सेकंड वाला कार्बन है उसका पाई इलेक्ट्रॉन बस इधर से इधर शिफ्ट हो गया है, उसका लूज तो नहीं हुआ, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। आगे देखो, पाई इलेक्ट्रॉन बन गया है, बना, बहुत बढ़िया बात है, CH। अब देखो इस वाले को, जो आपका थर्ड कार्बन है बेटा उसका एक बॉन्ड नया बना। अगर एक बॉन्ड नया बना तो मैम दूसरा बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना अपन को, बिकॉज कार्बन तो 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो देखो इधर अब कैसा हो गया, सिंगल हो गया, और दूसरे जो फोर्थ वाले कार्बन है उसको इलेक्ट्रॉन मिले तो उसके ऊपर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। डन है, डन है। ठीक है, तो एक तो मैंने मूवमेंट कराया ऐसा। मैम क्या दूसरी तरफ भी मूवमेंट हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, आइए कराते हैं दूसरी तरफ मूवमेंट थोड़ा सा। देखो बेटा, अभी मैंने मूवमेंट ऐसे कराया, अब मैं मूवमेंट ऐसे करा रही हूँ, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, दिस इज माय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं ऐसे मूवमेंट करा रही हूँ, देखो कैसे कराएंगे भाई, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब आप ऐसे कराओगे तो देखो क्या बनेगा, अब फोर्थ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैम आया, जो आपका थर्ड वाला कार्बन है उसके बस इधर से इधर शिफ्ट हुआ है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना। ठीक है, जो आपका सेकंड वाला कार्बन है
उसका एक नया बॉन्ड बन गया है, तो बताओ एक बॉन्ड मैम उसका बना तो दूसरा टूटेगा, तो मैंने तोड़ दिया, तोड़ के देखो क्या बना दिया इधर CH2 एंड नेगेटिव। दिस इज योर सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक बार मैंने पाई बॉन्ड्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट ऐसे कराया, एक बार ऐसे कराया, और दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा, वैलिड। तो ये भी आपका वैलिड है और ये दूसरा वाला भी आपका वैलिड है, बोथ आर वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो हमने कॉन्जुगेशन सीखी या ये जो हमने रेजोनेंस सीखी है वो कौन सी सीखी है, जब पाई सिग्मा पाई सिस्टम आएगा तो हम रेजोनेंस कैसे कराएंगे, ठीक है। अब चलते हैं पोलर पाई सिग्मा पाई पर। तो देखो बेटा, जब नॉन पोलर पाई सिग्मा पाई था तो मैं चाहे ऐसे मूवमेंट कराऊं चाहे मैं ऐसे मूवमेंट कराऊं, बोथ वर अलाउड। लेकिन जब हमारा जब नॉन पोलर था तो मैं ऐसे मूवमेंट कराऊं ऐसे मूवमेंट कराऊं, बोथ वर अलाउड। लेकिन जब हमारा पोलर पाई सिग्मा पाई आएगा ना, तो हमेशा मूवमेंट होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है मैम, ऑक्सीजन, तो हमेशा मूवमेंट कैसे कराओगे, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस बार सिर्फ मूवमेंट ऐसे होने वाला है, वो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आओ सीखे कैसे। अब जैसे हमने सीखा वही करना है, देखो कैसे करेंगे मैम, नंबर कर देते हैं 1 2 3 4। पाई सिग्मा पाई तो सबको देखिए क्या था, चलो हम इसका मूवमेंट कराना शुरू करते हैं। तो देखो कैसे होगा मैम, पाई बॉन्ड यहां से शिफ्ट करेगा, ऐसे शिफ्ट करेगा, ठीक है। थर्ड वाले कार्बन को अगर आप देखो, उसका एक पाई बॉन्ड नया बना है, तो उसका दूसरा पाई बॉन्ड अपन तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे आपने किया क्या बन गया, देखो फर्स्ट वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड का तो सिंपली लेफ्ट से राइट पर शिफ्ट हुआ है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। CH थर्ड वाले कार्बन का एक बना तो दूसरा हमने तोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। बीच में आ गया आपका डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उसके ऊपर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू विल डू रेजोनेंस इन पाई सिग्मा पाई पोलर वाली कॉन्जुगेशन। बस इसमें हमेशा ध्यान रखना नोट करके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी always move towards more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही आपको मूवमेंट कराना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो हमने दो टाइप के कॉन्जुगेशंस पढ़ लिए बेटा। पहला हमने पढ़ा अलाइलिक, अगर अलाइलिक मिलेगा रेजोनेंस हो रहा है, कैसे हो रहा है हमने सीख लिया। दूसरा आपको जो चेक करना है वो कौन सा चेक करना होगा बेटा, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। जैसी मैम मुझे पाई सिग्मा पाई मिला तो भी रेजोनेंस हो रहा है, और मेरा रेजोनेंस हो रहा है मतलब मैं रेजोनेंस कराऊंगा कैसे, वो भी हमने चेक कर लिया। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले आइटम की तरफ, एंड वो हमारा थर्ड वाला देखो कैसे होता है। देखो थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला जो हमारा सिस्टम आपको रेजोनेंस के लिए ढूंढना है बेटा, दैट इज पोलर पाई बॉन्ड। क्या ढूंढोगे आप लोग, पोलर पाई बॉन्ड ढूंढोगे। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम आ गया, X डबल बॉन्ड Y। मैंने माना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y ज्यादा है और X क्या है बेटा, कम है। तो इसमें अपन रेजोनेंस कैसे कराएंगे, अगर ये सिस्टम भी आपको दिखा, पोलर पाई बॉन्ड दिखा, मतलब रेजोनेंस होगा। देखो कैसे कराओगे, बस इस पाई बॉन्ड को सिंपली हम पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देंगे बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दे देंगे। तो देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, X के पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। Y को इलेक्ट्रॉन मिले, उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ रेजोनेंस सिस्टम, दैट इज पोलर पाई बॉन्ड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिखा दो मैम। तो देखो एग्जांपल क्या होगा इसका, C डबल बॉन्ड O। आप देखो अगर तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है बेटा, दैट इज अ पोलर पाई बॉन्ड, है ना। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो सिंपली पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देंगे अपन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दे देंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। दिस वाज योर थर्ड सिस्टम फॉर चेकिंग रेजोनेंस, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब बस हमारा एक और सिस्टम बचा, उसके बाद हम प्रो हो जाएंगे ये चेक करने में कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो फोर्थ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट केस ऑफ रेजोनेंस इज बैक बॉन्डिंग या फिर अल्फा इफेक्ट। आइए इसको पढ़ते हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट अल्फा इफेक्ट, also known as back bonding. So this is the fourth type of resonance. करें शुरू। देखो इसमें भी ना बेटा आपके दो केस आएंगे। पहले हम लोग केस ए की बात करेंगे। देखो केस ए क्या है, मैंने माना दो एटम्स हैं, दे आर बॉन्डेड बाय अ सिग्मा बॉन्ड, उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। एक के ऊपर है बेटा पॉजिटिव चार्ज
और दूसरे के पास है लोन पेयर। दूसरे के पास क्या है बेटा? लोन पेयर। अगर ऐसा सिस्टम होगा तो मतलब बैक बॉन्डिंग हो रहा है। कैसे कराएंगे मैम बैक बॉन्डिंग या अल्फा इफेक्ट? सिंपल सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा, जिसके पास नहीं है वो ले लेगा। तो देखो ये दोनों के दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है मिलके क्या बना लेंगे बेटा? पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, जैसे ही इसने ये पाई बॉन्ड बनाया, देखो क्या होगा, एक्स को इलेक्ट्रॉन मिल गया, लोन पेयर थे, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए बेटा, है ना। अब जो पाई बॉन्ड बना उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स का, एक इलेक्ट्रॉन वाई का। ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एक्स को इलेक्ट्रॉन मिल गया है मैम, तो एक्स का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म। लेकिन वाई के पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स को मिल गया, राइट। तो वाई का ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज योर अल्फा इफेक्ट। तो देखो हमने क्या बोला, दो एटम्स बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दोनों के दोनों एटम्स कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे बेटा? सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे के पास होंगे लोन पेयर। ठीक है, सिंपली जिसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, साइड वाला उसे गरीब दिखा, पॉजिटिव चार्ज है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, जैसे उसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक्स को इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म, क्योंकि वाई ने इलेक्ट्रॉन दिया, उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है मैम, इसका एक एग्जाम्पल भी दिखा दो। तो देखो बेटा, दो एग्जाम्पल देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसा था, CH2 पॉजिटिव एंड F, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा था NH एंड CH3। अब देखो इधर आप जरा, कार्बन एंड फ्लोरीन बोथ आर बॉन्डेड बाय अ सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मैम फ्लोरीन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। तो फ्लोरीन सिंपली अपने लोन पेयर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? पाई बॉन्ड में। जैसे ही उसने ये किया, क्या बनेगा? कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म, क्योंकि फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक तो अभी भी उसी के पास है। फ्लोरीन के दो इलेक्ट्रॉन थे, उसने उनसे पाई बॉन्ड बना लिया। पाई बॉन्ड जो बना वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? एक्स के पास। एक किसके पास रह गया? एफ के पास, है ना। एक्स को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और सॉरी, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिला, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम चीज करो, देखो नेक्स्ट वाले में, कार्बन के ऊपर क्या है मैम? पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। दे देगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट कर देगा? पाई बॉन्ड में। क्या बनेगा? देखो जरा इधर, इधर आ गया आपका डबल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड बन गया। क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला पाई बॉन्ड के थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। बस, दिस इज योर अल्फा इफेक्ट और बैक बॉन्डिंग का पहला केस। चलते हैं इसी के ही दूसरे केस के ऊपर, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल, एंड उसको करते ही हमारा रेजोनेंस की कंडीशंस हो जाएंगी खत्म। तो इसका जो बेटा केस नंबर बी होता है ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है इसका। अब देखो क्या होगा, अभी भी मैम दो एटम्स होंगे एंड दे आर बॉन्डेड बाय अ सिग्मा बॉन्ड, लेकिन एक के पास होगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे के पास क्या होंगे बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल। क्या होगा दूसरे के पास? मैम दूसरे के पास होंगे वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब करना कैसा है? ऑब्वियस सी बात है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे के पास खाली जगह, तो क्या होगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। जैसे इसने बनाया तो एक्स के ऊपर क्या आ गया मैम? पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। ठीक है, और y के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? क्योंकि y को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, एक x एक y, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे के पास खाली जगह, इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने इलेक्ट्रॉन दिया। नेगेटिव चार्ज जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, तो वो तो न्यूट्रल हो गया, है ना। y को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। बढ़िया, चलो इसका भी एक एग्जांपल दिखा दो मैम। तो देखो जरा, CH2 के ऊपर नेगेटिव कर देते हैं और इधर कर देते हैं बेटा अपन लोग क्लोरीन। ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, बॉन्डेड टू क्लोरीन। क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल वेकेंट होता है? हम सबको पता है, उसके पास एक वेकेंट d ऑर्बिटल होता है मैम। सबको दिखा वेकेंट d ऑर्बिटल? तो देखो कैसे होगा मूवमेंट, फटाफट से देख लो, लास्ट है ये मैम। ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये होगा मैम, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसका वो तो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। क्योंकि क्लोरीन को पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा मैम? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस वाज योर अल्फा इफेक्ट और बैक बॉन्डिंग, एंड इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रेजोनेंस। वो रेजोनेंस की बेटा क्या मानी जाती है? स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म मानी जाती है। तो ध्यान रखना, बैक बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजोनेंस
स्ट्रॉन्गेस्ट रेजोनेंस। बहुत ही बढ़िया। तो देखो आज के हमने लेक्चर में क्या क्या कवर अप कर लिया है, एक बार फटाफट से क्विक रिकैप लेते हैं। वी स्टार्टेड विद व्हाट रेजोनेंस इज। तो हमने बोला व्हाट इज रेजोनेंस, इट इज द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। इस मूवमेंट की वजह से एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर जनरेट हो जाते हैं। जो स्ट्रक्चर्स बने उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और एक ऐसा स्ट्रक्चर जो उन सभी स्ट्रक्चर्स को इनकॉर्पोरेट कर ले उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, फिर मैम हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ रेजोनेंस होगी कहाँ रेजोनेंस नहीं होगी, तो हमने पढ़ी कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस दो थी हमारी। पहली प्लेनैरिटी, जहां तक मॉलिक्यूल प्लेनर होगा वहां तक रेजोनेंस होगा, जैसी प्लेनैरिटी खत्म हुई रेजोनेंस विल स्टॉप। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन के लिए चेक करने के लिए मैंने आपको कुछ 4 केसेस दिए। पहला केस कौन सा था मैम, अलाइलिक कॉन्जुगेशन। अलाइलिक कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे क्या होना चाहिए बेटा, या तो नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, रैडिकल, फ्री रैडिकल, वेकेंट ऑर्बिटल। जैसे मुझे दिखा मैम अलाइलिक सिस्टम मिल गया और रेजोनेंस होगा। कैसे होगा वो हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा कौन सा सिस्टम ढूंढना है हमको ढूंढना है बेटा पाई सिग्मा पाई सिस्टम। अगर मुझे कहीं पर भी पाई सिग्मा पाई सिस्टम दिखा तब भी मेरे को समझ जाना है कि भाई रेजोनेंस हो रहा है। अब पाई सिग्मा पाई दो टाइप के हो सकते हैं, पहला पोलर पाई सिग्मा पाई, दूसरा नॉन पोलर पाई सिग्मा पाई। ठीक है, मूवमेंट कैसे होगा अगेन हमने देख लिया। तीसरे पे चले हम लोग, तीसरा टाइप ऑफ सिस्टम जो हमको ढूंढना दैट इज अ पोलर पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड जो कि पोलर है वो भी रेजोनेंस में काउंट होता है। चौथा हमने जो बोला वो क्या बोला कि भाई अल्फा इफेक्ट या फिर बैक बॉन्डिंग ढूंढते हैं। ठीक है, अब बैक बॉन्डिंग के लिए हम ने क्या बोला कि इसके 2 केसेस आएंगे। पहला केस, एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एटम के ऊपर लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन रिच है और पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो लोन पेयर यूज करके क्या बना देगा बेटा, पाई बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा, लोन पेयर यूज करके वो पाई बॉन्ड बना देगा। ठीक है, इसको हमने बोला बैक बॉन्डिंग का केस 1। दूसरा कौन सा हो सकता है मैम बैक बॉन्डिंग का केस, एक एटम के ऊपर क्या हो बेटा, नेगेटिव चार्ज, दूसरा एटम के पास क्या हो, खाली जगह, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन देके पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सेकंड केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इन सब में से जो सबसे इफेक्टिव होता है दैट इज द फोर्थ केस, दैट इज बैक बॉन्डिंग और अल्फा इफेक्ट। अंडरस्टूड, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, बट बिफोर रैपिंग अप द सेशन मैं चाहूंगी कि आप और मैं थोड़े से क्वेश्चंस कर ले। ठीक है, तो एक बार मैं वो फटाफट से वो क्वेश्चंस वाली स्लाइड खोल देती हूँ। ठीक है, लेट्स जस्ट डू सम क्वेश्चंस ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ मेरा ये कॉन्सेप्ट मैम अच्छे से हो गया। देखो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैं लाई हूँ। ठीक है, आपको बस ये बताना है बेटा कि इनमें से किन किन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो रहा है और किस किस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला देखते हैं, चलो भाई शुरू करते हैं फटाफट से। देखो बेटा सबसे पहला देखो, क्या मैम यहाँ पर अलाइलिक कॉन्जुगेशन है, नहीं। क्या मैम यहाँ पर पाई सिग्मा पाई है, नहीं। क्या पोलर बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड है, नहीं। क्या बैक बॉन्डिंग का केस बन रहा है, नहीं। चारों में से कुछ नहीं बन रहा, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो बेटा, मैम पाई सिग्मा पाई, ये तो पाई सिग्मा पाई वाला केस बन रहा है, मतलब रेजोनेंस होगा। आगे चलते हैं, अगेन मैम पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई वाला केस बन रहा है, मतलब रेजोनेंस होगा। अब पाई बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड का भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो चलो आगे चलें, इधर चलते हैं लेफ्ट साइड पर। देखो जरा डबल बॉन्ड, मैम डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर्स हैं। देखो देखो सब लोग, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर है, तो बताओ कौन सा कॉन्जुगेशन है बेटा, अलाइलिक कॉन्जुगेशन है। अलाइलिक कॉन्जुगेशन है मतलब रेजोनेंस हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, बेंजीन में तो हम सबको पता है। ठीक है, देखो कौन सा वाला कॉन्जुगेशन है इसमें भी, पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा, तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। आगे चलते हैं, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, क्या हमने कहीं पर भी पाई सिग्मा सिग्मा पाई वाला यूज किया है, नहीं बेटा, तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा, नो मैम। चलो आगे देखो जरा इधर, ये इसको हम बोलते हैं बेटा फ्यूरान, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्यूरान, और इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोल। इसका क्या नाम होता है बेटा, पायरोल नाम होता है। अब आइए जरा मैम डबल बॉन्ड, एक तो हमको पाई सिग्मा पाई दिख गया मैम, पाई सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस तो पक्का हो रहा है। क्या और कुछ कॉन्जुगेशन वगैरह आपको दिख रहा है, यस मैम, अलाइलिक भी है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर, तो अलाइलिक भी है, पाई सिग्मा पाई भी है, मैम 100% रेजोनेंस हो रहा है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला पाई सिग्मा पाई और दूसरा बेटा डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर अलाइलिक भी हो रहा है, तो रेजोनेंस होगा। आपको बस 4 चीजें ढूंढनी है। पहला अलाइलिक कॉन्जुगेशन, दूसरा पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, तीसरा पोलर पाई बॉन्ड और चौथा बैक बॉन्डिंग। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इधर देखो, इस वाले को देखो फटाफट से। मैम एटम बॉन्डेड है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के पास क्या है, लोन पेयर, तो बनाएगा। बताओ कौन सा केस हो गया, ये बैक बॉन्डिंग का केस हो गया, तो रेजोनेंस होगा, है ना। नेक्स्ट पे चलो एक बार, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर, मैम रेजोनेंस होगा। ठीक है, वापस से देखो जरा इधर। ठीक है, अब एक एटम के ऊपर क्या है मैम, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एटम के ऊपर मैम क्या है, लोन पेयर, तो क्या कराओगे, अल्फा इफेक्ट मतलब बैक बॉन्डिंग करा देंगे मैम। चमक रहा है ना सबको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो बेटा, पाई सिग्मा पाई, दिखा सबको, पाई सिग्मा पाई एवरीवन। ठीक है, ऑल्सो मैम डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, तो अलाइलिक भी है, तो इसमें भी होगा। बच्चे अपन के 2 कंडीशंस देखो जरा। सबसे पहले तो बेटा क्या इस वाले में हो रहा है रेजोनेंस, अगर मैं सिर्फ बेंजीन रिंग की बात करूं, यस, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। बट क्या बेंजीन रिंग PH3 के साथ भी रेजोनेंस कर पाएगा, यस मैम। क्यों मैम, देखो जरा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैम यहाँ पे अलाइलिक कॉन्जुगेशन भी तो हो रहा है, तो बेंजीन में भी रेजोनेंस है और बेंजीन PH3 के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस होगा। अब देखो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सब लोग मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगर आपसे कोई पूछे रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा, तो हो तो रहा है, कौन सा वाला हो रहा है, पाई सिग्मा पाई हो रहा है, बेंजीन के अंदर तो हो रहा है। बट क्या अमोनिया के साथ रेजोनेंस हो रहा है, अमोनियम आयन के साथ नहीं हो रहा है। देखो क्यों बेटा, भाई पॉजिटिव चार्ज तो है, तो हमारा जो पहला केस था जो हमने पढ़ा था, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, वो तो हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन है ना, जैसे फॉस्फोरस था, तो फॉस्फोरस के आपके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, कौन सा ऑर्बिटल वेकेंट होता है, डी। लेकिन नाइट्रोजन का इधर ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है मैम। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ उसके पास कोई ऑर्बिटल, उसके पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की। आप खुद सोचो, ऑक्टेट कंप्लीट है, वो सेटिस्फाइड है, ठीक है, ऑल्सो उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की कोई जगह ही नहीं है, उसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, नहीं मैम। तो क्या NH3 के साथ रेजोनेंस होगी, नहीं बेटा, यहां पर नहीं होगी। लेकिन क्या बेंजीन के अंदर अंदर होगी, यस। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। ठीक है, तो PH3 पॉजिटिव के साथ अलाइलिक कॉन्जुगेशन भी हो गया, क्योंकि मैम फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल था, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन आते वो रख सकता था। लेकिन नाइट्रोजन के पास ये चीज नहीं है, नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहे तो उसके पास जगह ही नहीं है रखने के लिए, तो क्या उसके केस में अलाइलिक कॉन्जुगेशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, बेंजीन में होगा बट NH3 के पॉजिटिव के साथ नहीं होगा। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, तो आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट रेजोनेंस इज, कैसे कैसे रेजोनेंस देखते हैं, कहाँ कहाँ पर रेजोनेंस होता है, एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल, and I will be coming back with more such videos that will be helpful for you all, so you stay tuned. Thank you so much and keep studying.